नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त जो हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं वो दृश्य हैं आशा नगर जयसिंहपुरा के, मथुरा के ये दृश्य हैं। और इन दृश्यों में एक परिवार नजर आ रहा है, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे नजर आ रहे हैं। ये धूलिवंदन सारस्वत और ममता रानी हैं दंपति और उनके 2 बच्चे हैं। इनके अनुसार इन्हें इनके घर में इनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। इनके जो परिवार के लोग हैं, ममता रानी के जो ससुराल पक्ष के जेठ आदि लोग हैं, उन्होंने इनके हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। ये पिछले कुछ समय से कहीं अन्यत्र रह रहे थे, अब इनको सुविधाजनक अपने इस आशा नगर कॉलोनी वाले घर में रहना लग रहा है, तो इनको इस घर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और अधिक जानकारी हम इन्हीं से हासिल कर रहे हैं। जी बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, हम इस घर में हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है सर। हमारा जो कमरा था जिसमें हम रहते थे अपने ससुर जी के समय, उन पर परवेश सारस्वत जी ने और सुमन लता सारस्वत जी ने कब्जा कर लिया है। अब वो कमरा हमें नहीं दिया जा रहा है। ये कौन है? ये मेरे जेठ और जेठानी है जी। जेठ और जेठानी है? हाँ जी, एक बड़ी जेठानी है। जेठ जी हमारे 1 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। और एक परवेश सारस्वत जी हैं, वो दूसरे नंबर के जेठ हैं। अच्छा, जो परिवार है ये जिसकी आप बहू हैं, उसमें ये मकान है और क्या संपत्ति है? मकान है सर अभी तो, यही वाला? हाँ जी। तो आप ये मकान, इसमें परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? सर 4 भाइयों का मिला जुला परिवार है सर। ये 4 भाइयों का मिला जुला परिवार। हाँ जी, बंटवारा अभी कुछ हुआ नहीं है। पापा जी के समय, अपने ससुर जी के समय हम जिस कमरे में रहते थे जी, तो वो उस कमरे पर अब इन दोनों ने कब्जा कर लिया है। हम पहले रहते थे, वो कोई बंटवारा करके नहीं गए हैं सर। वो कहाँ गए? सर वो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, और सासू जी कहाँ हैं? सास जी भी और हैं? सासू जी कहाँ हैं आपकी? हेलो? हाँ जी, सासू जी कहाँ हैं आपकी? सासू जी भी एक्सपायर हो गई हैं सर। सास ससुर दोनों एक्सपायर हो गए हैं और एक जेठ एक्सपायर हो गए हैं। हाँ जी। बाकी लोग बचे हैं, 2 जेठ बचे हैं आपके? हाँ जी, एक जेठानी है। एक जेठानी? हाँ जी। तो ये और क्या शादी, मतलब जेठानी एक कैसे हैं आपकी? सर 3 जेठानी है सर। 3 जेठानी हैं? हाँ जी। 4 भाई शादीशुदा हैं, एक बड़े भाई जो है वो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, नंबर 1 वाले? हाँ जी। और जो आपके इस हिस्से पर जो कब्जा किया है वो किन्होंने किया है? नंबर? परवेश सारस्वत दूसरे नंबर के। दूसरे नंबर के उन्होंने कब्जा कर लिया है? हाँ जी। तो वो क्या कह रहे हैं? सर वो कह रहे हैं कोर्ट कचहरी कर लो, मैं नहीं कमरा खाली करता, जो करना है कर लो। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? और आप ये मकान छोड़कर क्यों गए थे, कब गए थे? सर हम पुलिस चौकी पे भी गए थे, लेकिन किसी के द्वारा उन्होंने उल्टा केस हमारे ऊपर ही डलवा दिया। क्या केस डलवा दिया? पुलिस ने भी रिपोर्ट करवाई सर। हैं? उन्हीं की फेवर की बात की उन्होंने कहा ले लो। कोई रिश्तेदार है सर उनके, तो उन्हीं के थ्रू जी, उन्हीं के थ्रू बात करवा के। नहीं, आप इस मकान को छोड़कर कब और क्यों गए? सर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी गोवर्धन थी उस समय जी। तो हाँ जी, तो हम गोवर्धन चले गए थे सर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और ड्यूटी करनी जरूरी थी सर। ड्यूटी क्या करते हैं ये? टीचर हैं। टीचर हैं सरकारी? हाँ जी। तो वहाँ चले गए गोवर्धन। हाँ, और अब सर इनकी ड्यूटी यहाँ आ गई है वृंदावन के पास पानी गांव में। पानी गांव में आ गई। अब हम वापस अपने घर में आना चाहते हैं तो हमें आने नहीं दिया जा रहा है। मेरे पति जो है वो डायबिटीज के पेशेंट है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती। अच्छा, हाँ जी, हमने भी तो मकान लिया था शास्त्री नगर में, एक मकान लिया है सर, लेकिन हम उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं। किस्त नहीं भर पा रहे हैं उसकी?
हम उसे निकालना चाहते हैं सर, हम उसे बेचना चाहते हैं और अपने घर में आना चाहते हैं। लोन पर लिया था हमने जी। और अब हम वापिस अपने घर पर आना चाह रहे हैं, तो हमें आने नहीं दिया जा रहा। जी, आपके जो पति इसी हैं कारण आज उनसे बात कराइए। हाँ जी। जी। हेलो जी, हाँ जी सर, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा धूली वंदन सारस्वत। धूली वंदन जी, हाँ जी सर। आप अध्यापक हैं? जी सर। और ये आपकी श्रीमती जी, ये भी कहीं सर्विस नहीं, वगैरह? ये हाउस वाइफ है, ये कहीं जॉब नहीं करती है। तो फिर आप अपना मकान क्यों छोड़कर चले गए थे? जब आपकी वाइफ कहीं सर्विस में नहीं थी तो आप यहीं रहते, गोवर्धन से अप डाउन कर लेते? नहीं सर, दिक्कत आ रही थी मुझे वहाँ पे, काफी आने जाने में परेशानी हो रही थी कि कभी कभी ड्यूटी लग जाती है हम लोगों की BLO, और उसमें तो हमें पूरे दिन वो काम करना पड़ता था उस समय जी। और मेरी भी तबीयत खराब रहती है, डायबिटीज का पेशेंट हूँ मैं। तो ऐसे में बच्चों को लेके गया था, हमने पिताजी से। आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं? हाँ जी। तो आजकल तो विद्यालय खुल रहे भी नहीं है, फिर आप क्या कर रहे थे वहाँ गोवर्धन इतने समय तक? और कब गए थे गोवर्धन? गोवर्धन में 2000 मेरी ड्यूटी लगी थी 2006 में वहाँ पे गोवर्धन में। जी। हमारी मम्मी टीचर थी, उनकी जगह लगी है मेरी सर्विस। जी। और उस समय तो सभी भाइयों ने वो कर दिया था, समर्थन दिया था, पिताजी भी थे, वो भी चाह रहे थे मुझे ही मिले जी। अब मैं 2012 में वहाँ चला गया था गोवर्धन जी। तो वहाँ से फिर मैं ऐसे ही किराए पे कभी वहाँ रहा, कभी मथुरा, कभी ऐसे ही घूमता रहा। इन्होंने उसका फैसला करके नहीं दिया मकान का जी। फिर मैंने किसी तरह से लोन फोन लेके एक मकान अपना ले लिया है, और अब मैं उसे निकालना चाह रहा हूँ उस मकान को। अरे उसे क्यों निकालना चाह रहे हो? अब आप भी एक बात बताओ, आपको आपकी मम्मी की जगह नौकरी मिल गई, और अन्य भाइयों को क्या मिला? अन्य भाइयों को उनमें उस समय कोई ऐसी वो नहीं ठहरी हुई थी कि इसमें तुम्हें ये कराया है। अब आपको नौकरी मिल गई है तो अब आप ये घर छोड़ दो, क्या परेशानी? नहीं जी सर, पैतृक संपत्ति पे तो 4 भाइयों का हक होता है इसमें। उस समय पिताजी ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि तुझे नौकरी दे रहे हैं और ये मकान तुझे। नौकरी भी तो पैतृक संपत्ति ही हो गई ना, जिससे आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह तो मुझे 40,000 के समथिंग मिल रही है, कट तो फिर आप ये छोड़ दो, ये जरा से जमीन के टुकड़े के पीछे काहे को आपस में लड़ते हैं आप? जी सर, ऐसा सुनिए, हमें जगह की जरूरत है, हम यहाँ रहना चाह रहे हैं, तो ये वो थोड़ी नहीं है। पैतृक मकान पे तो सबका हक होता है, वो तो अपने भाईचारे का वो होता है कि हम छोड़े ना छोड़े। हम तो फिर आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें से भी हिस्सा उनको दीजिए, तीनों भाइयों को। ऐसा कोई उस समय ठहरा थोड़ी नहीं था, इस तरह का कोई वो आया ही नहीं, इस तरह का प्रबंध हम न लेते, ऐसा कोई वो ठहरता उस समय तो आप ये यहाँ पर शास्त्री नगर में कब आ गए? शास्त्री में मुझे 4 साल हुआ है शास्त्री नगर में। 4 साल से आप शास्त्री नगर में रह रहे थे? हाँ। और अब आपको ये आया कि अब नौकरी तो मिल गई, मैं मकान भी ले लूं, है? हाँ, मकान लेना चाह रहा हूँ, बच्चों को दिक्कत हो रही है हमारा। चलिए, तो ये थे धूली वंदन सारस्वत, एक शिक्षक हैं, इनकी पत्नी है ममता रानी और इनके 2 बच्चे हैं। ये अपने पैतृक आवास में आना चाहते हैं, जो इनके अन्य परिजनों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका हिस्सा इन्हें नहीं दिया जा रहा है, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। और पुलिस में भी ये गए हैं और इन्होंने ये भी बताया है कि जो नौकरी इन्हें मिली है शिक्षक की, वो मम्मी के स्थान पर मिली है, और मम्मी और पिताजी दोनों नहीं हैं, खत्म हो गए वे, और भाई भी एक सबसे बड़े इंतकाल हो गया उनका, और अब 2 भाई हैं जिनमें से परिवार भी हैं उनके, और उनमें से जो 2 नंबर के इनके भाई हैं उन्होंने इनके हिस्से पर कब्जा कर लिया है। भाई और एक भाभी हैं, वो भी नहीं चाह रही हैं, वो सुमन लता सारस्वत।